औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद सिबुल हक और आप देख रहे हैं शेष टेक। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑफ नेटवर्किंग कोर्स। इससे पहले हमारा जो सेकंड मॉड्यूल था उसमें हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड देन उसके बाद इसी सेकंड लेक्चर का जो क्विज़ आपको दिया था, जो आपकी असेसमेंट्स थी, उसको चेक करेंगे। उसके आंसर्स को जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। चेक क्या करना है, चेक आपने खुद करना है। आपने खुद अपने आंसर्स जो आपने कॉपी किए हुए हैं या जो आपने कंसिडर किए हुए हैं या जो आपने नोट किए हुए हैं, आपने क्या करना है, मेरे आंसर्स के साथ आपने उनको टैली करना है और आपने चेक करना है आपकी अपनी एफ़र्ट्स को। आपने अपने जो आपने सीखा है उसको आपने जो है वो इमेजिन कर लेना है। और ऐसे ही आपने, यही हमारा पैटर्न होगा, इसी को हम फॉलो करते हुए अपनी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आप तक प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद अपने जो है वो क्विज़ की तरफ चलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन की हेडिंग को देखा था, ये तो हमें मालूम है। एंड देन उसके बाद वो ऑन द इंटरनेट, कोई भी इंटरनेट को ऑन नहीं कर रहा है। और उसके बाद लोकल नेटवर्क्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी हमारी। लोकल नेटवर्क्स क्या है कि इसमें जो है वो ये कैन बी ऑल साइजेस हो सकता है, ठीक है जी। और इसके अंडर 4 हेडिंग्स आती हैं, हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले स्मॉल होम नेटवर्क्स है, स्मॉल ऑफिस एंड होम ऑफिस नेटवर्क्स हैं, एंड मीडियम टू लो नेटवर्क्स हैं। एंड उसके बाद हमारे पास आता है जी वर्ल्ड वाइड, लास्ट टाइप है इसकी। अच्छा, अभी इनके अंदर और भी हमारे पास नेटवर्क्स होंगे, ठीक है जी, आगे जाके डिस्कशन होंगी, बट ये मेजर टाइप्स और थोड़ा सा आपको जो है वो स्टार्ट दिया गया है, ठीक है। परेशान नहीं होना जी कि हमने काफ़ी टाइप्स पढ़ी हैं। ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत जानते हैं नेटवर्किंग के बारे में, वो कहेंगे जी हमारे पास तो काफ़ी और हमने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, ये तो बस थोड़ा बहुत, ये क्या है। तो ये आपको और हम बताएंगे, सही है। ये आगे जाके इन सब टाइप्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे आपको, सही है जी। एंड देन हमारे पास आता है जी मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस से मुराद यहाँ पर ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनके थ्रू हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से इंटरनेट से जो है वो अपनी सर्विसेज को अचीव कर सकते हैं। स्मार्टफोन है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉचेस हैं एंड स्मार्ट ग्लासेस हैं। एंड देन उसके बाद ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, या ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारे घरों में होती हैं और हम उनको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। कौन कौन सी हैं जी? स्मार्ट सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम है। उसके बाद अप्लाइंसेस हैं, स्मार्ट टीवी है एंड गेमिंग कंसोल है। अदर कनेक्टेड डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जी? स्मार्ट कार है, RFID टैग्स हैं, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स हैं एंड मेडिकल डिवाइसेस हैं। ये था हमारा छोटा सा लेक्चर नंबर 2। इसमें इतनी कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं थी, बिल्कुल हमारा छोटा सा और सिंपल सा लेक्चर था। और अभी चलते हैं इसके क्विज़ की तरफ। क्विज़ में हमारे पास 2 ही सिर्फ क्वेश्चन थे। कौन कौन से थे, इनका आंसर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जी, व्हाट टाइप्स ऑफ नेटवर्क अलाउ कंप्यूटर इन होम ऑफिस और आ रिमोट ऑफिस टू कनेक्ट टू आ कॉर्पोरेट नेटवर्क। इसमें हमारे पास जो आंसर है वो है जी स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी प्लेस्ड इन और ऑन आ पैकेज सो दैट इट कैन बी ट्रैक्ड। RFID टैग्स, इन टैग्स की मदद से हम जो है वो अपने चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 3 में हमारी कोर हेडिंग है वो है जी डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन होगी इसमें। स्टार्ट करते हैं। द बिट, बिट क्या होता है? देखिए, बिट बेसिकली इसकी 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। देखिए, इंसान जो है ना, ये
वीडियोस देखते हैं और इमेजेस पे बात करते हैं, ऑडियो पे बात करते हैं, ग्राफिक्स पे बात करते हैं। बट हमारी जो सिस्टम होता है, नेटवर्किंग होती है, हमारी डाटा ट्रांसमिशन होती है, हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, ये सारे बिट्स पे काम कर रहे होते हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिड यू नो दैट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स ओनली वर्क विद बाइनरी डिजिट्स, ज़ीरोज़ एंड वंस। बाइनरी डिजिट जो हमारा होता है उसकी दो फॉर्म्स हो सकती हैं, और हमारी जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं वो सारी ज़ीरोस एंड वंस पे यानी बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। यहाँ पे बाइनरी डिजिट जो है ये फुल फॉर्म है ऑफ बिट्स की। ठीक है, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट ऑल ऑफ आवर डाटा इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज अ सीरीज ऑफ बिट्स। जितना भी हमारा डाटा स्टोर होता है, सेंड होता है, रिसीव होता है, वो एज इफ सीरीज ऑफ बिट्स हो रहा होता है। ईच बिट कैन ओनली हैव वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, ज़ीरोस एंड वन। इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, ज़ीरोस एंड वन हो सकता है। द टर्म बिट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट and represents the smallest piece of data. Humans interpret words and pictures. Computers interpret only patterns of bits. सही है जी। Computers use binary codes to represent and interpret letters, numbers and special characters with bits. सही है। A commonly used code is the American Standard Code for Information Interchange. इसको ASCII कोड्स भी बोला जाता है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हम करते क्या हैं, हमारा कंप्यूटर कैसे जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। देखिए हमारा कोई भी करैक्टर है, कोई भी नंबर है, कोई भी जो है वो लेटर है, उसका एक अपना बाइनरी कोड होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे मिसालें दी गई हैं आपको। हमारे पास एक कैपिटल ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए की बाइनरी कोड 0100000001 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9 का बाइनरी कोड ये आपको नज़र आ रहा है। ऐसे ही नीचे यहाँ पे आपको स्पेशल करैक्टर शो किया गया है और इसका भी अपना एक बाइनरी पैटर्न है। इसी तरह जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, करैक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, सबका एक डेडिकेटेड जो है वो उसका एक बाइनरी कोड है। सही है, जिसको ASCII कोड बोला जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक कोई भी यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करते हैं या कोई करैक्टर वगैरह ऐड करने के बाद हम उसका जो है ट्रांसलेशन देखेंगे ASCII बिट्स में। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जी स्मॉल ए टाइप करने के बाद शो करें तो ये देखें, ये है इसका ASCII कोड। ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल ए देखते हैं, इसका डिफरेंट होगा। देखा, यहाँ पर और यहाँ पर देखें ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये इसकी जगह कोई नंबर ऐड करते हैं 5। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी ASCII कोड डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल करैक्टर ऐड कर लेते हैं। करैक्टर में कुछ और कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यही है इसका ASCII कोड और यहाँ पे भी ये वही चीज़ शो कर रहा है। सही है,
यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को समराइज़ करूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमारी जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में जो है वो वर्क करती हैं, डाटा को ट्रांसमिट करती हैं, रिसीव करती हैं, उस पे वर्क करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये पूरी सीरीज़ चलती है हमारे कंप्यूटर्स में ज़ीरोज़ एंड वंस की, और हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम इनको जो है वो रिमेंबर नहीं रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक पूरा एक सिंबल लिख देते हैं, करैक्टर लिख देते हैं, और हमारा कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करता है आस्की कोड्स में, ठीक है। और ये आस्की कोड्स जो हैं वो ये प्रोसेस करते हैं हमारे कंप्यूटर पे, ठीक है। और हमारा जो भी रिक्वेस्ट होती है, जो भी हमारा टास्क होता है वो हमें अचीव करवा दिया जाता है थ्रू द कंप्यूटर, सही है। सो क्या हो रहा होता है कि हमारे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, आप कीबोर्ड से कोई भी चीज़, कोई भी की, कोई भी सिंबल एंटर करते हो, वो आपके कंप्यूटर के पास रिक्वेस्ट जाती है और वो आस्की कोड में जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है और उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको मैंने कुछ दिखा दिया, यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं। और ये देखें स्मॉल, और एक मैं आपको बता दूं कि ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप स्मॉल f लिखा तो उसकी आपने यहाँ पे देखा कि इसका आस्की कोड डिफरेंट है, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी कैपिटल F तो इसका आस्की डिफरेंट होगा, सही है। सो ये एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं, हम तो यहाँ से बस कुछ भी टाइप कर देते हैं, हमारे कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है इस पर। सो वो आस्की कोड की मदद से हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं, हमारे जितने भी टाइपिंग होती हैं उस पर प्रोसेस किया जा रहा होता है, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक है जी हमारा कॉमन मेथड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन का कॉमन मेथड क्या है कि हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है किन किन मेथड्स को फॉलो करते हुए जो है वो हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा था। जैसा कि ये हम लेक्चर बना रहे हैं आपके लिए, तो हमने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है। उस पैटर्न के ऊपर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो हम जो है वो बड़े अच्छे से हम अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए। सो इसी वास्ते कंप्यूटर में भी पैटर्न्स चलते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनके मुताबिक जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है और सारे मामला चल रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। आफ्टर द डाटा इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरीज़ ऑफ बिट्स, ठीक है। जब हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब कि वो ट्रांसलेट हो जाता है आस्की कोड्स में, बिट्स में, तो फिर क्या होता है, it must be converted into signals that can be sent across the network media to its destination। तो क्या होता है कि जी देन हमारे पास जैसे आपने कोई भी की इंटर किया जब आपने कीबोर्ड से, तो क्या होता है कि वो की होती है या कोई सिंबल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है आस्की कोड्स में। फिर जब वो ट्रांसमिट होने लगता है तो फिर उसकी वो फॉर्म चेंज होती है, या तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चला जाएगा, या तो ऑप्टिकल सिग्नल्स में चला जाएगा, या तो वो वायरलेसली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो देन अगेन उसकी जो है वो फॉर्म चेंज होती है जब वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। एंड ऐसे ही जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वहाँ पर भी उसकी फॉर्म चेंज करके उसकी ओरिजिनल फॉर्म में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बात जो है बताने की कोशिश की जा रही है। मीडिया रेफर टू द फिज़िकल मीडियम ऑन विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड। मीडिया जो है ये रेफ़र करता है आपको फिज़िकल मीडियम, मतलब फिज़िकल मीडियम हो सकता है वायर है आपकी, ये एक फिज़िकल मीडियम है, इसके थ्रू आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल ऑफ मीडिया और कॉपर वायर हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू द एयर हो सकता है, ठीक है जी। द सिग्नल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल पैटर्न
that are transmitted from one destination as either a series of pulses of electricity, pulses of light और रेडियो वेव्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल्स में बी कन्वर्टेड मैनी टाइम्स बिफोर अल्टीमेटली रीचिंग द डेस्टिनेशन। मतलब कि डेस्टिनेशन में पहुँचने तक वो काफ़ी दफ़ा वो ट्रांसलेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देर आर 3 कॉमन मेथड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन यूज इन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स में 3 तरह की ऐसी हमारे पास मेथड्स होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए या जिनको अपनाते हुए अप्लाई करते हुए हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है। सबसे पहला है जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में हमारा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन इज़ अचीव्ड बाय रिप्रेजेंटिंग डाटा एज इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन कॉपर वायर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं हमारे पास वो कॉपर वायर के अंदर ट्रांसमिट करते हैं और हमारा डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। देन हमारे पास आता है जी ऑप्टिकल सिग्नल्स। ऑप्टिक से मुराद होता है लाइट। ठीक है जी, ऑप्टिकल सिग्नल्स ट्रांसमिशन इज़ अचीव्ड बाय कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू लाइट पल्सेस। इसमें लाइट पल्सेस ट्रेवल करती हैं और हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है। ये भी हमारी एक वायर होती है, ऑप्टिकल केबल जिसको हम कहते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास जो है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये। ठीक है, ये देखें, ये इसकी मेन कोर होती है, ये इसकी कोटिंग होती है, ये इसकी क्लैडिंग होती है और बाकी इसके जो है वो जैक्स होते हैं। ठीक है, इसमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। ठीक है, क्लैडिंग और ये चीज़ें क्यों होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये क्लैडिंग का एक अपना पर्पज़ है, कोई ये वैसे ही नहीं लगी हुई यहाँ पे। और कोटिंग का भी मकसद है। ठीक है जी, इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनेगी और इसी तरह हमारे पास और भी केबल्स पे एक मैं जो है वो सेपरेट वीडियो जो है वो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल दिखाना मेरा मकसद था। ठीक है, और ये कनेक्टर्स होते हैं कि जिनकी मदद से हमारी केबल कनेक्ट होती है स्विचेस के साथ। ठीक है, इन पे भी बात होगी, डोंट वरी, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी। एंड देन लास्ट मेथड हमारे पास क्या है, वायरलेस सिग्नल्स। ट्रांसमिशन इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स थ्रू एयर्स। एयर की मदद से हमारे रेडियो वेव्स ट्रांसमिट कर सकती हैं, माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट कर सकती हैं एंड इंफ्रारेड रेज़ की मदद से हमारा डाटा ट्रांसमिट हो सकता है। नीचे यहाँ पे कुछ फिगर में आपको थोड़ा सा जो है वो इंडिकेट किया गया है कि कैसे हमारा डाटा जो है वो, अगर हम कहते हैं जी कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है तो कैसे जा रहा है, विजुअल फॉर्म उसकी क्या होगी। ठीक है, अगर हम उसको देखना चाहें तो वो कैसा नज़र आएगा। अच्छा, अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसमें हमारा विजुअली हम उसको कैसे देखते हैं। अगर वो वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है तो वो हम कैसे जो है उसको देखें तो कैसा नज़र आएगा। सो यहाँ पे ये देखें, ये जो है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जा रही हैं। ठीक है, और ये लाइट जा रही है और यहाँ पे हमारे पास वायरलेस कनेक्शन है। दोबारा से इसको चेक कर लें और देखें लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। लाइट की स्पीड यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। दोबारा देखें, ठीक है जी, ये थोड़ा सा एग्जांपल सा सोचा आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये था जी हमारा आज का मॉड्यूल। छोटा सा मॉड्यूल था, दो हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम, डाटा ट्रांसमिशन हमारा कोर टॉपिक था, कोर सब्जेक्ट था।
एंड इसके अंडर हमारे पास द बिट था जी। बिट को हमने थोड़ा सा पढ़ा, आस्की कोड क्या होते हैं और हमारा कंप्यूटर कैसे जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। और ये टेबल था, ये करेक्टर टू आस्की कन्वर्टर था, ये इंटरनेट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप टाइप करेंगे ना जैसे करेक्टर टू आस्की कोड ट्रांसमिशन, तो वो आपको जो है वो ऐसे एक कैलकुलेटर से शो कर देगा। और उसके बाद कॉमन मेथड्स के बारे में डिस्कशन हुई कि मेथड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं कॉमनली, कि जिनके थ्रू हम डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। ये थोड़ा सा फिगर आपको दिखाया था। अभी चलते हैं जी अपनी असेसमेंट्स की तरफ। अपनी असेसमेंट्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जी, द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन that represents one of two discrete states is known as। दोबारा सुने, बेसिक यूनिट ऐसा कौन सा है जो कि दो हमारे पास जो है वो ऐसी स्टेट्स को शो करता है। When using your credit card, ठीक है, to make purchases at several places, the credit card company can use this information to learn about your location and your preferences, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ पर्सनल डाटा इज नोन एज, ठीक है। एक ये आपके लिए क्वेश्चन है। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन यूजेस फ्रीक्वेंसीज और पल्सेस, ठीक है जी। पल्सेस जिसमें ट्रैवल करती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कौन सा मेथड है वो आपको पता है। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर छोटा सा। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको दिखाए गए हैं ना, इस पे पहले ये आपको बताया हुआ है। इस पे जो है ये देखें, ये क्लिक हो गया था शायद, कभी ये मैं चेक कर रहा था तो ये जो है वो इस पे क्लिक हुआ था, ठीक है। तो चीटिंग नहीं करनी है, आपने अपना आइडिया भी चेक करना है कि क्या हो सकता है इसके लिए, सही है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं आई है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें, ये दो तो हमारे पास जो है वो आंसर्स दिए हुए हैं, इसका आपने खुद देना है, ठीक है। ऊपर जितने पैराग्राफ्स मैंने पढ़े हैं, ये छोड़े हुए हैं ना, तो ये आप पढ़ें, ये इनमें से है। मैं इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। ये आपने खुद ऊपर से ढूंढना है, ठीक है, फिर आपने इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है जी। सो ये था जी लेक्चर हमारा, और इंशाल्लाह इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसी तरह छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते चले जाएंगे, और आपको प्रैक्टिकल्स भी आगे इंशाल्लाह स्टार्ट होंगी। तो पैकेट ट्रेसर उम्मीद करता हूँ आपने डाउनलोड कर लिया होगा, वो पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। अगर नहीं किया है तो कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, हज़ारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख के उसको जो है वो इंस्टॉल कर लें। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर से तो नहीं हो सकता, बट इंशाल्लाह हम जो है वो अपने नेटवर्क्स जो है वो इतने मतलब हमारे जितने भी क्या कहते हैं कनेक्शंस होते हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम देखेंगे, प्रैक्टिकल करके आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह मॉड्यूल नंबर 4 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।